बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऊपर से उनके पिता भी नहीं है इस संसार में। लेकिन ये हमारा बहुत गरीब परिवार है, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हाल ही में 2 घटनाएं जोधपुर और उदयपुर में हुई है। वहाँ पे भी सरकार द्वारा उनको मुआवजा राशि 10 लाख से ऊपर दी गई है। हमारे इस बच्चे के लिए मतलब पर्सनली किसी ने दिया, लेकिन सरकार ने अभी तो कुछ नहीं किया। और ना तो इसके वहाँ पे बेचारा माँ बेचारी बहुत कंडीशन उसकी बेकार है। गरीब होना ये या अमीर होना ये ऊपर वाले की देन है। हमारे सरकार कभी काम नहीं आती, कभी काम नहीं किया सरकार ने, हमारे प्रति कोई पर्सनल काम नहीं किया। सरकार को सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरबाज की आत्मा और मां के आंसू सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। हर जगह मुआवजा और संविदा पर नौकरी, गरीब मंगनियार परिवार के हाथ खाली। सरकार की ये जो दोहरी नीति है और कमजोर प्रतिनिधित्व, इस पर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। प्रदेश में पिछले 1 महीने में ऐसे कई हादसे हुए जिसने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, साथ ही सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और जिनका जवाब शायद मिलना नामुमकिन है। झालावाड़ में पिपलौदी में स्कूल हादसा हो या फिर जैसलमेर के पूनम नगर में स्कूल का गेट गिरने का हादसा, आजादी के पर्व के दिन जोधपुर में सड़क दुर्घटना में हुई बच्ची की मौत हो, या फिर उदयपुर के पाथरपाड़ी में जो छज्जा गिरा, उस छज्जा गिरने से बालिका की मौत। ये सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि कालिक है उन जिम्मेदार चेहरों पर जो इसका समाधान करने के बजाय एक और हादसे का इंतजार करते बैठे हैं। वैसे तो ये सभी घटनाएं एक समान सुनाई दे रही हैं और सभी घटनाओं में मासूमों की जाने गई हैं, लेकिन जैसलमेर की जो घटना है जहां मृतक अरबाज की आत्मा व उसकी मां की आंखों के आंसू छलकते हुए नजर आ रहे हैं, जो दोहरी नीति की सरकार है उससे सवाल पूछ रही है, कमजोर नेताओं व लाचार प्रशासन से सवाल पूछ रही है कि आखिर उनका कसूर क्या है। इन सवालों की वजह तो बहुत बड़ी है लेकिन जवाब नहीं है। दरअसल पिपलौदी हादसे में 5 मासूमों की जानें चली गई और उसके बाद सरकार ने तुरंत मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी की घोषणा कर दी। 2 दिन पूर्व उदयपुर और जोधपुर में भी 2 हृदय विदारक घटनाएं घटित हुई, जिसमें एक मासूम लोकेंद्र व एक बालिका मोदी की अकाल मृत्यु हो गई। उदयपुर की घटना में भी 11 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा करी गई और संविदा पर नौकरी की घोषणा करी गई। जोधपुर में धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री कोष अधिक से अधिक राशि व संविदा पर नौकरी का ऐलान किया गया, लेकिन जैसलमेर के मासूम अरबाज की मौत पर सरकार, नेता, प्रशासन सब मौन है। हर किसी के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर अरबाज के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? क्या उसका कसूर ये है कि वो गरीब परिवार से था, या फिर इसलिए कि वो गरीब जाति यानी मंगनियार समाज से था? क्या जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व दिल्ली और जयपुर में कमजोर पड़ गया है, या फिर उसकी गरीबी के चलते कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं कराया गया जिसके बल पर सरकार घुटने टेक कर उस गरीब पर भी मेहरबानी कर देती? देखिए, सबसे पहले तो जो 28 जुलाई को यहाँ जैसलमेर में घटना हुई और छात्र अरबाज की मौत हुई, मैं कहना चाहूँगा कि वो परिवार बहुत ही गरीब है। मैं खुद भी वहाँ गया था, मैंने उस जगह को भी देखा और उनके परिवारजनों से भी मैं मिला था। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऊपर से उनके पिता भी नहीं है इस संसार में। सरकार को एक चाहिए था कि झालावाड़ में जब छात्रों की मौत हुई है तो वहाँ पे 10 लाख रुपए और संविदा पे नौकरी दी है। अभी हाल ही में 2 घटनाएं जोधपुर और उदयपुर में हुई है। वहाँ पे भी सरकार द्वारा उनको मुआवजा राशि 10 लाख से ऊपर दी गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, गरीब होना ये या अमीर होना ये ऊपर वाले की देन है, लेकिन सरकार को सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान लेकर और उस छात्र अरबाज के साथ भी न्याय करना चाहिए, उनके परिवार के साथ भी न्याय करना चाहिए। परिवार के साथ न्याय हो रहा है, क्या वजह क्या लग रही है, क्यों सौतेलापन हो रहा है? सौतेलापन जैसलमेर के लोगों ने आवाज़ उठाई। मैं कह रहा हूँ मूल ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी ने आवाज़ उठाई और निसंदेह आपको कहना चाहता हूँ, धैर्य के साथ अभी हम मांग कर रहे हैं। यदि आगे किसी तरह का नहीं होती है तो मूल ओबीसी वेलफेयर के हमारे अध्यक्ष महोदय है और जो साथीगण हैं वो क्या निर्णय लेते हैं वो अलग बात है,
लेकिन सरकार को समय रहते इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आज इतने दिन हो गए, आप सोचिए, करीबन 22 से 23 दिन, लगभग 20 दिन के लगभग हुए हैं, और अभी तक कोई निर्णय लेने में सरकार विफल रही है। हमने इस संबंध में माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देकर यह अवगत करवाया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं पूर्ण रूप से आगे बात करके कोई न कोई इसका हल निकालेंगे, लेकिन अब इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं विशेष रूप से मांग करना चाहूँगा कि तुरंत इस पर अमल लाकर और उस छात्र को मुआवजा और उनके परिवारजनों को नौकरी दें, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है। इसीलिए मेरा विशेष आग्रह रहेगा। आपको बता दें कि पिछली 28 जुलाई को जिले के पूनम नगर के सरकारी स्कूल का मुख्य द्वार गिरने के कारण उसके नीचे दबने से छात्र अरबाज की मौत हो गई थी। पूनम नगर विधायक छोटू सिंह भाटी का पैतृक गांव होने की वजह से वो तुरंत वहां पहुंच गए। मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि होने के बावजूद अभी तक विधायक अपने ही गांव के अरबाज को अपनी सरकार से कोई मुआवजा दिलाने में सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसा नहीं है कि घटना के बाद कांग्रेस चुप रही हो। कांग्रेस के सांसद उमेदराम बेनीवाल व जिलाध्यक्ष उमेद सिंह तंवर सहित कई कांग्रेस नेता अरबाज के परिवार को सांत्वना देने उनके घर तक पहुंचे, लेकिन उसे लेकर कोई बड़ा धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं कर सके, जिससे उस गरीब परिवार को सरकारी सहायता मिल सके। पश्चिमी राजस्थान में शादी समारोह हो या कोई अन्य खुशी का पल, भगवान गणेश की स्थापना के बाद मिरासी समाज के लोगों को याद किया जाता है। मिरासी समाज के लोग खुशी के लम्हों में गीत गाकर लोगों की खुशियों में 4 चांद लगाते हैं तथा अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन आज उस परिवार पर इतना बड़ा संकट आने के बाद इस गरीब के साथ सरकार अन्याय कर रही है और जिम्मेदार गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब अरबाज के परिवार के साथ दुखों का पहाड़ टूटा हो या अन्याय हो रहा हो। 4 साल पूर्व कोरोना ने अरबाज के पिता की मौत की आगोश में ले लिया और अब सरकारी लापरवाही ने अरबाज को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन ना तो अरबाज के पिता को कोई सरकारी मुआवजा मिला और ना ही अरबाज को। अब सवाल ये बचता है कि क्या अरबाज के परिवार की इस दयनीय हालत को देखकर क्या सरकार का दिल पसीजता है? ये सरकार जैसलमेर और इस गरीब परिवार के साथ यूं ही सौतेला व्यवहार करती रहेगी। समाज साहब क्या शुरू से आदि ने सब जातियों का, और ये हर अवसर पर जाता है, लेकिन ये हमारा बहुत गरीब परिवार है, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे झालावाड़ में उनके लिए खूब सहायता की गवर्नमेंट ने, जोधपुर में उनको 11 लाख रुपए दी, झालावाड़ दी। हमारे इस बच्चे के लिए मतलब पर्सनली किसी ने दिया, लेकिन सरकार ने अभी तो कुछ नहीं किया। और ना तो इसके बाप है बेचारा, माँ बेचारी बहुत कंडीशन उसकी बेकार है। लेकिन हमको याद तो सभी करते हैं, यहाँ शादी में होता है सबसे पहले महराजी समाज को बुलाते हैं कि भाई इसके जन्माष्टमी हो या कोई भी 15 अगस्त हो, और हमारे पद्मश्री भी कई लोग हैं। लेकिन सरकार हमारे फायदे के वक्त हमारे सरकार कभी काम नहीं आती, कभी काम नहीं किया सरकार ने, हमारे प्रति कोई पर्सनल काम नहीं किया। चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी जो बच्चा एक्सपायर हो रहा है इसके लिए झालावाड़ में उनको दिया है, अभी जोधपुर में भी 15 अगस्त को दिया है, लेकिन इस बच्चे को अभी तक कुछ नहीं दिया सरकार ने, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दिया। और मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी उनको रिक्वेस्ट है कि हमारे इस बेचारे बच्चे की हेल्प कराए, क्योंकि बहुत मेरा समाज बहुत गरीब परिवार और बहुत डरपोक परिवार है। तो ना तो हमारे कोई सुनने वाला है, ना हमारी कोई पहुंच है। तो हमारे बेचारा पत्रकार, उनको हम कह सकते हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी उसको न्याय दिलाओ। न्याय तो, बच्चा चला गया, उसके कोई कमाने वाला भी नहीं, बेचारे उसकी बहुत स्थिति बहुत ही गंभीर हालत में है, और आज उस बात को 15-20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ठीक है पर्सनली कोई आ गया दे गया अलग वाले, सरकार की तरफ से ना तो कोई मुआवजा आया ना कुछ आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सरकार जो भेदभाव ना करे, जैसे झालावाड़ में करवाया, जोधपुर गए, उस तरह से जैसलमेर में भी ये समाज तो किसी समाज का, मेरा समाज का, तो उसके मतलब ये नहीं कि आप उसको अलग कर दोगे। वो बच्चा गया तो उसके लिए जो हेल्प करे, उसके लिए 11 लाख की राशि तो मंजूर करे, नौकरी का जो कहा था जो दूसरों को दे रहे तो उनको भी दो। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है? हम आज 40 देश आज़ाद होने के बाद में अभी तक हमारे को सरकार ने कभी नहीं चाहा और ना चाहना चाहते हैं, पता नहीं क्या बात है। और हम हर वक्त तैयार रहते हैं।